प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। हरित प्रेरणा एपिसोड 59। प्राकृतिक और कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव, हमारे पर्यावरण पर प्रभाव और समाधान। नमस्कार, हरित प्रेरणा में सभी हरित प्रेमी बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं हरितवीर कविता, आपको प्रकृति प्रणाम। आज के इस एपिसोड में हम वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषय पर बात करेंगे। प्राकृतिक और कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव, क्या अंतर है इन दोनों में? कैसे मानवीय गतिविधियां इस प्रभाव को असंतुलित कर रही हैं और हम इसे संतुलित कैसे कर सकते हैं? इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प इन किरणों से आने वाली ऊष्मा को रोककर पृथ्वी का तापमान बनाए रखती हैं। इसका कारण यही है कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो जीवन के लिए अनुकूल है। बिना इस प्राकृतिक प्रभाव के पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा और जीवन असंभव हो जाएगा। ये हमें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव का ही हिस्सा है। कृत्रिम यानी मानव निर्मित ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जब मानवीय गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रदूषण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा देती है, तब कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। इस असामान्य वृद्धि से वातावरण में अधिक ऊष्मा रुकने लगती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये कृत्रिम प्रभाव पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनता है, जो कि हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए खतरनाक है। प्राकृतिक और कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव के बीच अंतर। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव, जीवन के लिए आवश्यक और संतुलित तापमान बनाए रखने वाला। कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव, मानवीय गतिविधियों से बढ़ा हुआ तापमान जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय। हम सभी अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे कदम उठाकर कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग करें। कोयला, तेल और गैस का कम से कम उपयोग करें। इसके बदले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं। वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण करें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वनों की कटाई को रोकें, ताकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो सके। रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग बढ़ाएं। कचरे को रिसाइकल करें और पुनः उपयोग से मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करें। परिवहन में बदलाव लाएं। सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा। स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाएं। औद्योगिक उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें, ताकि प्रदूषण कम हो। सामाजिक जागरूकता बढ़ाएं। ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करें, ताकि वे अपनी क्रियाकलापों में बदलाव ला सकें। निष्कर्ष, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव जीवन के लिए लाभकारी है, लेकिन कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा बन गया है। इसे संतुलित बनाए रखने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक है। ये केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। वीर जी साहिब की प्रेमपूर्ण पहल ग्रीन डोनर। अगर आपको ये पहल पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पर्यावरण को बचाने के इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और यहीं न रुकें, हमारे अभियान में आप भी जुड़ें। इसे धरती का सबसे बड़ा आंदोलन बनाएं। माँ प्रकृति की सेवा का आंदोलन ग्रीन डोनर।
बस एक सेल्फी किसी भी पौधे या पेड़ के साथ, वृक्ष के साथ, जो कहना चाहें, पर सेल्फी लें और हमारे आपके मोबाइल नंबर 9826220022 पर व्हाट्सएप करें। हम प्रत्युत्तर अवश्य करेंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है आप जुड़ेंगे। अंत में मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।